2022 के चुनाव से पहले भाजपा के अल्मोड़ा सीट पर घमासान मच गया है। सिटिंग एमएलए रघुनाथ सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा के बीच पिछली बार टिकट को लेकर समझौता हुआ था, लेकिन आगामी चुनाव से पहले ही वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव में जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देने की घोषणा की है। इसमें कई विधायकों के टिकट कटने की उम्मीद है। अल्मोड़ा से वरिष्ठ विधायक रघुनाथ सिंह चौहान को भी अपने टिकट कटने का डर सताने लगा है, लेकिन वो कैलाश शर्मा की जगह किसी अन्य व्यक्ति को टिकट देने की वकालत करने लगे हैं और शर्मा पर 2012 में बगावत करने का आरोप लगाया है। न राजनीति में तो ये कहा जाता है ना, देखो हमने काम किया है, काम के आधार पर हम टिकट मांगेंगे, मेरा हक भी बनता है। अब ये आगे क्या किया, पीछे क्या किया, उन्होंने तो 2012 क्या, 2012 को क्यों नहीं सोचते हैं, 2012 में उन्होंने क्या किया, हम तो 2012 को देख ही ले रहे हैं। 2012 में तो पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा भी लगातार जनता के बीच जाकर लोगों से संपर्क कर चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं और उम्मीद में बैठे हैं कि उन्हें ही टिकट मिलेगा। इसके साथ ही 2017 के रघुनाथ सिंह चौहान के समझौते को याद दिला रहे हैं। रघुनाथ सिंह चौहान जी क्या कहते हैं, पिछली बार आप सब लोगों के सामने उन्होंने कहा है, पब्लिक मीटिंग में भी कहा है, प्रेस में भी कहा है कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, कैलाश मेरा छोटा भाई है, अगली बार मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार करूंगा, इसको चुनाव लड़ाऊंगा। बीजेपी में अल्मोड़ा सीट के लिए कई दावेदार हैं जो अपना टिकट पक्का मान रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि पार्टी किस चेहरे पर अपना भरोसा जताती है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने घसियारी योजना को लेकर बीजेपी को हमला बोला और घसियारी शब्द पर ऐतराज जताया। कहा कि इस योजना के जरिए बीजेपी अब घास बेचना चाहती है। वहीं बीजेपी को शराब प्रेमी भी बताया। एक ही काम करते हो कि जगह जगह पर शराब की बिक्री को कैसे बढ़ाया जाए, और वो भी वहां से जो हमारी धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। देवप्रयाग हमारे लिए कोई मंदिर से कम नहीं है, वहां पर जाके आपने शराब की फैक्ट्री लगा दी। सुदूर इलाकों में लोग रहते हैं, उनको मुफ्त आज घास मिल रही है, उनको मुफ्त घास मिलने के अधिकार पे क्यों चोट देना चाहते हो? आज कोई व्यक्ति खेतीबाड़ी करता है सुदूर इलाकों में तो वो मुफ्त घास का प्रयोग करता है। ये घसियारी योजना चालू होकर उसको घास खरीदनी पड़े। विधानसभा चुनाव की आहट है, ऐसे में सामाजिक हो या धार्मिक कार्य, हर जगह राजनीति का तड़का देखा जा रहा है। रामलीलाएं भी इससे अछूती नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। कुमाऊं के हल्द्वानी में इन दिनों जगह जगह रामलीलाओं के मंच सजे हुए हैं, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग दूर दराज से पहुंच रहे हैं। ऐसे में चुनाव के मुहाने पर खड़े नेता भी इस मौके को कैश करने में जुटे हैं, क्योंकि चुनाव से पहले जनता को अपना मुंह दिखाने का भला इससे अच्छा मौका कहां मिलेगा। नेता भी बेबाकी से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। कई रामलीलाओं में नहीं जा पाया और बिल्कुल आपका सवाल ठीक है कि जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं उनको एक मंच मिल जाता है और जनता से के सामने अपने को खड़ा होने का मौका मिलता है, लेकिन ये एक बहुत लोग शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं जो ऐसा सोचते हैं। चुनाव के बाद भी आदमी का चेहरा वही बना रहना चाहिए, वही सत्य है। जाहिर है नेता हर साल रामलीलाओं में जाते होंगे, लेकिन इस बार की रामलीला खास है क्योंकि इसमें चुनावी राजनीति का तड़का लग चुका है। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत तो हर साल की तरह ही खुद भी रामलीला के पात्र बने हैं और खुद को मचा हुआ कलाकार करार दे रहे हैं और लोगों से कनेक्ट होने का बड़ा जरिया मानते हैं। दर्शकों में एक मेल मिलाप होता है, दर्शकों में एक जिज्ञासा रहती है, भगत जी पाठ खेलेंगे, उसका एक अपना अलग अनुभूति होती है, मुझे अच्छा लगता है। बंशीधर भगत पिछले 50 साल से रामलीला के मंच पर पाठ खेल रहे हैं, लेकिन अन्य नेताओं के लिए भी ये चेहरे चमकाने का स्वर्णिम मौका साबित हो रहा है। इसीलिए कहीं मंच पर सम्मानित होकर तो कहीं भाषण देकर नेता खुद को जनता का राम भक्त साबित करने में जुटे हुए हैं। साफ है, रामलीला के बहाने नेताओं को भी अपनी नैया पार होने पर भरोसा है। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।